का भूगोल भाग 1। इसके अंतर्गत मैं भारत का कुछ चीज़ें जो कवर करने जा रहा हूँ वो आप लोगों के सामने रहेगा। ये डिटेल्ड पार्ट रहेगा, ठीक है। MCQs डिटेल के बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों के लिए जितना जल्दी हो सकेगा। तो पहले डिटेल पार्ट को देखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। तो आज जो हम देखेंगे नॉर्मल कुछ जानकारी देखेंगे जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं भूगोल के बारे में। सामान्य जानकारी देखेंगे हम भूगोल की कि क्या कौन सा पॉइंट है कौन सा नहीं है, इस टाइप से जो जानकारियां हैं वो देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो भारत है उसका विस्तार देशांतर वगैरह में कैसा स्थित है। तो बात करते हैं भारत के उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी जो गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत का जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है तो अक्षांश भी कौन सा होगा, उत्तरी होगा, है ना, ठीक। अब अगला जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है ये पूर्वी देशांतर में रहेगा, पूर्वी देशांतर। तो देखिए अधिकतर आपको इसमें 7, 7 और 7 मिलेगा। इंडिया का लकी, जैसा कि मैंने बताया था कि MP का लकी 5 है, तो यहाँ पे इंडिया का लकी नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 7 जो है इंडिया का लकी है। बहुत सी ट्रिक 7 नंबर से काम करेंगी, तो ये जो है लकी नंबर है इंडिया का। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की। अगर बात करते हैं पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये टोटल भारत का हो गया, ठीक है। टोटल जो है इंडिया का विस्तार हो गया, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं किलोमीटर में, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है यहाँ का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए इसकी कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है डेटा याद करने की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेमोराइज़ करना है। कई बार वीडियोस को देखिए, बुक्स को देखिए, तो उससे आपको जल्दी डेटा याद रहेंगे। अब कुछ और पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं क्षेत्रफल, तो इतना हो गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया जो है कौन से नंबर का, 7वें नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए मैंने बताया था कि 7 जो है इंडिया का लकी है, बहुत ज़्यादा जगह ये 7 का उपयोग होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का है हमारा इंडिया। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर का है, जनसंख्या की दृष्टि से ये हो जाएगा आपका 2nd नंबर का। और जल्द ही पहले नंबर पे भी हम पहुंच जाएंगे जनसंख्या की दृष्टि में, ठीक है। चाइना को हम पीछे छोड़ने वाले हैं, आई थिंक 2020 तक चाइना को हम पीछे कर देंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 2nd नंबर है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। और बात करते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, पूरे जो 1st नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 1st नंबर पे है आपका रूस, देन कनाडा है, फिर है चीन, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, फिर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, देन उसके बाद है ब्राज़ील। तो कितने हो गए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th है आपका
ऑस्ट्रेलिया और 7th है आपका आई एंड इंडिया। तो देखिए पहला रूस सबको याद रहता है, इंडिया भी याद है। सेकंड कनाडा नहीं याद रहता, तो आप कनाडा को फोकस करें और थर्ड चीन को फोकस करें। मेनली क्वेश्चन आजकल यही पूछे जा रहे हैं कि फर्स्ट नहीं पूछता, या तो सेकंड पूछ रहा है, नहीं तो थर्ड, और नहीं तो फिर 5th नंबर का भी पूछा जा रहा है। तो 5th नंबर पे है ब्राज़ील, तो ये आप याद रखिए। ये वैसे सातों आपको याद रखने हैं, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल यही पैटर्न चल रहा है पूछने का। क्षेत्रफल जैसा कि मैंने ये बताया आपको वर्ग किलोमीटर है, तो ये क्षेत्रफल जो है ये जो है पूरे वर्ल्ड का है ना, पूरे वर्ल्ड का 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल जो है 2.42% है। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जो जनसंख्या मैंने बताई सेकंड नंबर पे, तो ये पूरे वर्ल्ड का 17.5% है। ठीक है, तो ये डेटा है, इनको एक दो बार आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, एक दो बार वीडियोस को देखिए, जरूर याद होगा। सुनने से डेटा ज़्यादा याद होता है। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं। उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 यानी 25 पूर्वी देशांतर में है। इंडिया की बात करते हैं टोटल विस्तार की, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जनसंख्या की बात, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7th रैंक है इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और परसेंटेज में बात करें तो यह वर्ल्ड का 2.42% है। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या इंडिया की है दूसरे नंबर की, पहले नंबर पे चाइना है, तो दूसरे नंबर की जनसंख्या है। तो इसके अंतर्गत बात करें तो यह वर्ल्ड का 17.5% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश की बात करें तो वो है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है यूएसए, पांचवा है ब्राज़ील, छठवां है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां है इंडिया। आठवां भी अगर आपको याद करना हो तो आठवां जो हो जाएगा आपका, आठवां अर्जेंटीना हो जाएगा, जो कि 8वां बड़ा देश है। तो ज़्यादा हमको याद नहीं रखना है, बस साथ ही आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़े देशों की बात करें तो फर्स्ट पे है चीन, सेकंड पे है इंडिया, ठीक है, फर्स्ट पे है चीन, इंडिया, देन तीसरे पे है यूएसए। बस 3 ही याद रखिए, चाइना, इंडिया, यूएसए। ठीक है, चाइना, इंडिया, इसको आप इंग्लिश में एक कोड बना हुआ है चाउ, ठीक, चाउ से आप याद कर सकते हैं, चाइना, इंडिया और क्या बोल सकते हैं इसको, यूएसए। तो चाउ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि चाउ चाउ ज़्यादा खाते हैं आजकल के लोग, तो चाउ या च्यू जो भी आप इसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये आई है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, च्यू पढ़ सकते हैं कुछ भी, तो CIU, ठीक है, CIU, चाइना, इंडिया और यूएसए। चलिए कुछ और पॉइंट्स वगैरह हम देखते हैं। अब किलोमीटर में देख लेते हैं। जैसे देखिए ये भारत का मैप कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है, ये भारत का मैप है। अब इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी कि ये उत्तर हो गया, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार की अगर बात करते हैं तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। और अगर इधर बात करेंगे हम पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो ये है 2933 किलोमीटर। तो ये हमारे जो इंडिया की है ना लेंथ हो गई कि उत्तर से यानी कि नॉर्थ साउथ, ठीक, और पश्चिम पूरब। तो ये क्या हो गया इसका आपका किलोमीटर में डिस्टेंस हो गई। ये 1-2 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब भारत की स्थल सीमा की बात करते हैं, ठीक है। भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा वो होती हैं जो कि सिर्फ समुद्र को टच नहीं करती हैं, जहाँ जो भाग है जो आपका पानी में टच नहीं होता, तो वो टोटल हिस्सा है आपका 15,200 किलोमीटर, ठीक। और बात करते हैं कि तटीय भाग की लंबाई है ना, तटीय, देखिए पूरी स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। स्थल सीमा यानी कि हमारी स्थल की जो सीमा है, यानी हमारी पूरी सीमा की बात करते हैं चारों तरफ की, तो सीमा जो है हमारी, ये मैंने ऊपर गलत बोला था,
तो स्थल सीमा है हमारी 15,200 किलोमीटर। बात करते हैं इसके तटीय भाग की लंबाई। तो तटीय भाग की अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये है हमारा 7,516.5 किलोमीटर है आपका तटीय भाग। कितना है? 7,516.5 किलोमीटर जो है हमारा हो जाएगा तटीय भाग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले की जो तटीय भाग है वो मतलब सबसे ज़्यादा है जो कि जुड़ा हुआ है आपका। सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई किसकी है। तो सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई किसकी हो गई है? सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई है हमारी गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है, जो कि आपको याद रखना है गुजरात, क्योंकि यहाँ पे है गुजरात तो यहाँ पे ये हिस्सा थोड़ा मुड़ा मुड़ा सा है, तो सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई हो जाती है आपकी गुजरात की हो जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है और हमेशा हम उसको गलत करके आते हैं क्योंकि वो छोटा मैप में छोटा दिखता है लेकिन वो है आपका बड़ा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, ठीक है, ये कुछ पॉइंट लिए हैं। अब जो बात करते हैं इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं कि किस देश से हमारी सीमा सबसे लंबी है और किस देश से हमारी सीमा सबसे छोटी है। देखिए चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से हम जो है अपनी सीमा को ज़रूर बनाते हैं, जैसे कि इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ये सब से हम सीमा यहाँ पे हम बनाते हैं। तो वो हम सीमा देखेंगे कि किस किस राज्य से कितनी सीमा लगी हुई है। तो अब 7 इम्पॉर्टेंट भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा जो है हमारी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो है हमारा कोड बना हुआ है एक, तो कोड है आपका 55 MBA। क्या है? 55 MBA कोड है, ठीक। तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान, पाक लिख रहा हूं मैं बस, ना से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, ठीक, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ठीक है। तो ये 7 देशों से हमारी सीमा जो बनती है, तो ये कोड है, ये कोड या ट्रिक जो भी बोले आप इसको, ये सीक्वेंस वाइज है, यानी कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, फिर सेकंड नंबर पे चीन से है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लंबाई की बात करते हैं किलोमीटर में, तो ये है 4096 किलोमीटर के लगभग, ये है 3488 किलोमीटर के लगभग, और पाकिस्तान से लगता है 3323 के लगभग, 1751 के लगभग। भूटान से हमारी सीमा नेपाल से है आपका 17, और म्यांमार से हो जाएगा आपका 1643, और भूटान से है लगभग 699, और अफ़गानिस्तान से है लगभग 106 किलोमीटर। तो ये इतना जो है किलोमीटर में लगता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बांग्लादेश का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत से जो पड़ोसी देशों की सीमा है उसमें से सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो वो है आपकी बांग्लादेश की। याद रखिएगा, चाइना मत लगाइएगा, अधिकतर लोग चाइना लगाते हैं और वो गलत हो जाता है। चाइना नहीं है, बांग्लादेश है। इसका कोड है 55 MBA। तो ये कोड ज़रूर याद रखिए। मैंने यहाँ पे 7 बताया है, लेकिन ये टोटल नहीं है। अगर बात करें टोटल कितने देशों की सीमा है ना, मतलब ये तो 7 देश की सीमा है,
की टच करती है, लेकिन टोटल जो इंडिया के कितने पड़ोसी राज्य हैं जो देशों से जुड़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 17 इंडिया के जो राज्य हैं वो पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, पड़ोसी देशों की सीमा को छूते हैं या टच करते हैं। 17 पड़ोसी देशों की सीमा को टच करते हैं, आपके 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये देखिए, ये हो गया, ये आपको याद रखना है कोड, बचपन MBA आपको कोड याद रखना है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश, यानी कि जिसकी सीमा जो है आपकी समुद्री है या पानी की है। तो भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, तो ये जो है टोटल 7 देशों से लगी हुई है। पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान, यानी कि पाक। दूसरा है आपका मालदीव, ठीक, मालदीव है। उसके बाद है आपका तीसरे नंबर का श्रीलंका, ठीक है, क्या है? श्रीलंका। चौथा है बांग्लादेश, कौन सा है? बांग्लादेश। पांचवा है म्यांमार, देन है थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। उसके बाद अगला जो है आपका इंडोनेशिया, ये आपके टोटल कितने हो गए? 5, 6, 7। मैंने बताया था ना 7 लकी नंबर है, 7 हर जगह यूज होगा। इंडोनेशिया, तो ये जो है सबसे मतलब जो 7 जलीय सीमा में कवर करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगला जो पॉइंट लिखिए या आप सुन लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जो हैं, यानी कि जो जल से भी लगा है, IMP करके इसको लिखिए, IMP, जल एवं स्थल दोनों से जिसकी सीमा जुड़ी हुई है इंडिया से, सीमा जल एवं स्थल दोनों से जिसकी सीमा जुड़ी हुई है, तो वो कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं? तो वो है आपका बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। पाक, जो कि जलीय भी है और स्थल से भी दोनों आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भारत की जलीय सीमा देखी जो कि 7 देशों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, मालदीव से जुड़ी हुई है, श्रीलंका से जुड़ी हुई है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, और बात करते हैं म्यांमार से जुड़ी हुई है, थाईलैंड से जुड़ी हुई है और इंडोनेशिया से जुड़ी हुई है। और 3 देश ऐसे हैं जो कि जल से भी जुड़े हुए हैं और स्थल से भी आपके जुड़े हुए हैं, वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बम पे पाक ऐसा याद कर सकते हैं, बम पे पाक, तो ऐसा कर सकते हैं, बम से हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाक से तो पाकिस्तान है ही, तो बम पे पाक एक ऐसा, या पाकिस्तान पे बम, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान पे बम मारा ऐसा याद कर लीजिए, पाक पे बम मारा, तो इनको एस्ट्रिक लगा लीजिए क्योंकि सपोर्टिंग वर्ड है। तो पाक से हो जाएगा पाकिस्तान, बा से बांग्लादेश और मां से म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो कि आपकी जलीय और स्थल सीमा दोनों को टच करते हैं। चलिए अब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। तो भारत का मैप बना लीजिए कुछ इस टाइप का आधा। तो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, 4 पॉइंट हैं, 4-5 पॉइंट है जो कि सबसे अंतिम छोर कहे जाते हैं। तो बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी साउथ का सबसे पॉइंट, तो उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। यह निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में है, और वो भी कहाँ मैं बता देता हूँ, ग्रेट निकोबार में है।
ग्रेट निकोबार में के अंतर्गत आता है। तो पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। इसका पहले जो नाम था, इसका पहला नाम था पिगमिलियन पॉइंट। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो पिगमिलियन पॉइंट, देखिए तो क्वेश्चन ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट ना देके वो पिगमिलियन पॉइंट भी कभी भी दे सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नया पॉइंट कहाँ से आ गया। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था और अब जो है इसको इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। अब सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, तो देखिए हम कॉल करते हैं जब मोबाइल, आपने ध्यान दिया होगा जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे हम मोबाइल कान पे लगाते हैं। तो सिर साइड क्या है हमारा, मैप की दृष्टि से ये नॉर्थ है ना। तो इंदिरा कॉल हम ऊपर से करते हैं तो कॉल कहाँ जाएगा, आपका नॉर्थ में जाएगा कॉल। तो ये ट्रिक है इसकी याद करने की। और पॉइंट जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं वो पैरों में ज़्यादा लगते हैं, तो पॉइंट साउथ की तरफ रहेगा और कॉल जो है नॉर्थ की तरफ रहेगा, यानी आपके हेड की तरफ रहेगा। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो जो हमारा गुजरात है, तो गुजरात में यहाँ पे पश्चिमी बिंदु है जिसको बोलते हैं सर क्रीक पॉइंट। क्या बोलते हैं, सर क्रीक पॉइंट, जो कि गुजरात के अंतर्गत है, जो कि हमारा पश्चिमी भारत के सबसे आपका जो है पश्चिमी बिंदु कहलाता है। पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु यहाँ पे जो कि है वालांगू, क्या है वालांगू, वालांगू या वालांगू, जो कि आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा वालांगू, जो कि आपका पूर्वी पॉइंट है सबसे ज़्यादा। तो 4 पॉइंट देखे हमने। इंदिरा पॉइंट जो कि पिगमिलियन पॉइंट था साउथ में, इंदिरा कॉल जो कि नॉर्थ में है। पश्चिम की बात करें तो सर क्रीक पॉइंट जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, यहाँ पे गुजरात लिख लीजिए, गुजरात। और वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, जो कि हमारा सबसे अंतिम पूर्वी बिंदु कहलाता है। अब देखिए कुछ और पॉइंट है। यहाँ पे हमारा मुंबई है, तो मुंबई पे एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है कोलाबा पॉइंट। कोलाबा पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है कोलाबा पॉइंट, मुंबई में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। अब तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु लगभग यहाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट है काली मेरे, काली मेरे। ये कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में है काली मेरे पॉइंट। तो हम इसको रिलेट कर रहे हैं, साउथ के भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको दिल पे मत लीजिएगा। अधिकतर हमने देखा है साउथ इंडियन थोड़े से ब्लैकिश में होते हैं, थोड़े से काले होते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है भूमध्य रेखा से सटा हुआ होने के कारण नीचे। तो क्या होता है वहाँ पे लोग काले हो जाते हैं। तो काली मेरे तमिलनाडु के अंतर्गत, जस्ट याद कराने के लिए ट्रिक है। अब एक पॉइंट है पेड्रो, पेड्रो पॉइंट है, ये हो गया श्रीलंका। तो पेड्रो पॉइंट जो है श्रीलंका में है, पेड्रो पॉइंट। पेड्रो पॉइंट कहाँ है, श्रीलंका के अंतर्गत है आपका पेड्रो पॉइंट। इसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ, बाद में उसको अवश्य बताऊंगा। यहाँ पे समुद्र है, ठीक, यहाँ पे एक जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है जिसको बोला जाता है पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पाक और इंडिया, ठीक। दूसरा मिलेगा इंडिया और श्रीलंका, और भी कई पॉइंट। तो आंसर इंडिया और श्रीलंका होगा, ना कि पाक और इंडिया, क्योंकि नाम है पाक जल संधि तो हम सीधे इंडिया पाक लगा देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा, 4 पॉइंट 5 पॉइंट देखे। इंदिरा कॉल नॉर्थ में, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार साउथ में, सरक्रीक गुजरात, वालांगू अरुणाचल प्रदेश, मुंबई में देखा हमने कोलाबा पॉइंट, तमिलनाडु में देखा हमने काली मेरे पॉइंट, ठीक है, और श्रीलंका में हमने देखा पॉइंट पेड्रो, श्रीलंका में हमने देखा पॉइंट पेड्रो। ठीक है, ये हो गया होगा आपको याद, आई थिंक 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जरूर याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही है इससे। चलिए अब कुछ रेखाएं देख लेते हैं, 1-2 रेखाएं हैं। रेखाएं की बात करते हैं तो भारत और चीन, देखिए मैक
मोहन, ठीक है, डूरंड, रेडक्लिफ, ठीक, रेडक्लिफ। 3 रेखाएं की पहले बात करते हैं। मैकमोहन रेखा जो है वो किसकी है? भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, ठीक है। और यह रेखा कब बनी थी? तो यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी मैकमोहन साहब के द्वारा, शिमला में। ठीक है, निर्धारित की गई थी। तो ये रेखा कौन सी हो गई? मैकमोहन। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडिया और चाइना कभी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और थोड़ी बहुत दोस्ती तो ऊपर से दिखानी ही पड़ती है। तो मैकमोहन, दोस्त लोग मोहन सोहन रहते हैं, तो मैकमोहन इंडिया चाइना दोस्त हुआ करते थे, ऐसा हो गया। बात करते हैं अगले बात की, तो डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है वो है आपका भारत और अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अफगानिस्तान में अधिकतर हमने देखा है आतंकवादी गिरोह पकड़े जाते हैं, होते रहते हैं, तो उससे हमको डर लगता है ना। तो डूरंड रेखा कहाँ हो जाएगा? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये रेखा खींची गई थी 1896 में सर डूरंड के द्वारा, 1896 में खींची गई थी। और अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। तो क्वेश्चन अभी करंट में पूछा जाएगा डूरंड रेखा अब कहाँ है? तो अब जो है अफगानिस्तान वर्सेस पाक, क्योंकि पाक और, ठीक है, पाक में है, इन दोनों के बीच में अब जो है ये रेखा हो गई है। बात करते हैं रेडक्लिफ रेखा की। तो ये तो सभी को पता है, पाक और इंडिया के बीच में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारी आंखें रेड हो जाती हैं। तो पाक जो है रेडक्लिफ रेखा कहाँ हो जाएगी? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो जाएगी। और यह खींची गई थी 15 अगस्त, कब खींची गई थी? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को यह रेखा सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा यह निर्धारित की गई थी। तो ये 3 रेखाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये 3 रेखाएं। अब बात करते हैं हम, जैसे कि हमने कुछ पॉइंट तो हमने देख लिए थे, अब हम टाइमलाइन थोड़ी सी देख लेते हैं। अगला पॉइंट होगा जो भारत की टाइम रेखा, ठीक है, टाइमलाइन जो है वो मानक समय की बात करते हैं तो वो गुजरती है आपकी, जो कि 82.5 डिग्री है। वो कहाँ से गुजरती है? भारत के इलाहाबाद, ठीक है, के निकट मिर्ज़ापुर से निकलती है आपकी ये टाइम रेखा। ये रेलवे में पूछा गया था एग्ज़ाम की टाइमलाइन कहाँ, उसमें इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दोनों ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था नैनी। तो नैनी को उन्होंने आंसर लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इलाहाबाद के आसपास ही है नैनी। तो अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो आप नैनी को टिक कर सकते हैं। लेकिन जब ये तीनों ऑप्शन रहे तो आप क्या लगाओगे? अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया नैनी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और एक और कोई ऑप्शन दे दिए, तब आप मिर्ज़ापुर ही लगाओगे, तभी वो राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा ना राइट आंसर। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी ग्रीनविच से जो है हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं ना, इंडिया की टाइम 5.5 घंटे आगे चलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। टाइम सेट करते हैं आप लोग। अब जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है ना, 82.5 जो डिग्री की रेखा है वो हमारे जो देश में बात करें तो वो हमारे देश के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी कि MP, छत्तीसगढ़ यानी कि CG, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया यानी कि AP। तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर यह रेखा गुजरती है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जो आपके वो हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा,
तो कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा जो है, जैसे हम मैप बना लेते हैं, मैप से क्योंकि याद रहता है, कर्क रेखा जो है लगभग हमारे भारत को बीच से काटती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है लगभग हमारे भारत को बीच से काटती है और ये 8 राज्यों से होकर जाती है। तो इसका कोड है पंडित झागूराम। पंडित झागूराम के 6 मित्र। पंडित झागूराम के 6 मित्र। इसमें सपोर्टिंग वर्ड है के। पा से हो गया पश्चिम बंगाल, झा से हो गया झारखंड, गा से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान। रा से क्या हो गया आपका राजस्थान हो गया। मां से हो गया मध्य प्रदेश, इस पहले वाले मां से मध्य प्रदेश। के सपोर्टिंग वर्ड है, के आपको मैंने बता दिया है सपोर्टिंग वर्ड है। और फिर छत्तीसगढ़ है, छा से छत्तीसगढ़। ये मी है, ये मी से है मिजोरम, मिजोरम। और उसके बाद लास्ट वाला क्या हो गया त्रा, त्रा से हो गया त्रिपुरा। तो ये कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ट्रिक याद रखिएगा, पंडित झागूराम के 6 मित्र। तो ये कर्क रेखा की ट्रिक है। कर्क रेखा हमारे देश से 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो देश मैंने आपको बता दिए हैं कि वो कौन से राज्य हैं। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक है, जो कि मैंने बताया था कि जो गुजरात राज्य है उसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा है। तो तट रेखा की लंबाई उसकी कितनी है 1663। टोटल हमने देखा था कितनी है 7513 के लगभग है ना। तो ये हो गई 1663 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अब हम कुछ और पॉइंट की बात करेंगे। थोड़े बहुत ही पॉइंट बचे हुए हैं, उस पॉइंट को भी हम देख लेंगे। देखिए, दर्रों को नहीं बता रहा हूँ मैं, दर्रों का मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों की लाया जिसमें ट्रेक है दर्रे की। तो उस वीडियोस को ज़रूर देख लें। जो दर्रे हैं, माउंटेन पासेस हैं, उनको आप देख लें वीडियोस को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, थोड़े बहुत पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, कि बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश के द्वारा तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, घिरा हुआ राज्य। तो ये जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है त्रिपुरा। कैसे याद रखेंगे, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, यानी तीनों ओर से पूर दिया। तो तीनों ओर से पूर दिया तो ये क्या हो गया त्रिपुरा हो गया। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा ही जाता है। अब कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे दर्रे वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, तो दर्रा वगैरह जो है आप दर्रे के वीडियोस को में देख लीजिए। अब बस 1 से 2 पॉइंट और बचे हैं जो मैं क्लियर कर देता हूं, जो कि पूछा जाता है मैप के द्वारा, ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक, ये क्या है श्रीलंका। इसके बीच में एक राम सेतु जिसको हम बोलते हैं राम सेतु, तो ये कहाँ पे है, तो इसका पूरा, इसको पहले बोला जाता है आदम का पुल। आदम का पुल भी बोला जाता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, राम सेतु की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है, तो यह भारत में कहाँ रामेश्वरम। कहाँ रामेश्वरम। रामेश्वरम में कहाँ धनुष कोडी। कैसे याद रख सकते हैं, राम जी ने धनुष से रावण को मारा था, तो रामेश्वरम में धनुष कोंडी या धनुष कोडी से लेकर श्रीलंका के तलैया मन्नार, श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई है। ठीक है, जो प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, ऐसा भी इसको बोला जाता है। प्रवाल द्वीप की एक बोला जाता है, प्रवाल भित्ति की एक वो है। ठीक है, तलैया मन्नार के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से है, तो धनुष कोंडी से लेकर तलैया मन्नार, जिसको आदम का पुल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने देख लिए हैं यहाँ पे इस वीडियो में।
जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख लिए हैं भारत का भूगोल से। दर्रा मैं नहीं बता रहा हूँ, दर्रे का एक स्पेशल वीडियो अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपकी भौगोलिक स्वरूप के बारे में बताऊँगा भारत का, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भूगोल को मैं कवर करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। चलिए तो बात करते हैं, अब आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, और फेसबुक ग्रुप भी स्कॉलरलाइट के नाम से है, उसको भी आप लाइक कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक से आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं जिस पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए जो है अब जो मिलेंगे हम कब आपसे अगले पार्ट में, जो कि होगा भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।